नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहां डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में, एंड साथ साथ सर सादी लाल एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बिकॉज देखिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ रहा है रिगार्डिंग मर्जर को लेकर के, सबसे पहला, एंड दूसरा है डिमर्जर को लेकर के साथ ही साथ अपडेट आ रहे हैं। यहाँ पर दो कॉर्पोरेट इवेंट होने वाले हैं, मर्जर एंड डिमर्जर। तो इन दोनों को हम लोग अभी डिटेल वे में चेक करने वाले हैं कि लिस्टिंग होगा कि नहीं होगा, कितना शेयर्स आपको मिलेगा, फ्रैक्शन शेयर से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों को अभी हम लोग डिटेल वे में चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज मर्जर का पार्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मर्जर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला चीज त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज का भाव को चेक करेंगे। आज का क्लोजिंग प्राइस है 480 रुपये 80 पैसा का, 480 रुपीज 80 पैसा का। 10% भारी भरकम उछाल के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। एंड दूसरी कंपनी है वो आपका सर सादीलाल एंटरप्राइज, ये भी लिस्टेड कंपनी है। 346.95 का क्लोजिंग प्राइस है। 0.43% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। एंड देख सकते हैं दोनों के लेटर हेड में, ये है हुआ त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का 10 दिसंबर को ये इनका लेटर हेड में अपडेट आ रहा है। साथ साथ सर सादीलाल एंटरप्राइज, इनके भी लेटर हेड में देख सकते हैं आज ही के दिन में अपडेट आ रहा है। ये भी कंपनी जो है ये त्रिवेणी ग्रुप को ही बिलोंग करती है। तो दोनों की तरफ से अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट इवेंट को लेकर के। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, जहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने अप्रूव कर दिया है कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अमंग त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे देख सकते हैं अमालगमेटेड कंपनी एंड डिमर्ज्ड कंपनी। तो यहाँ पर मर्जर हो रहा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड सर सादीलाल एंटरप्राइज के साथ। देख सकते हैं दोनों मर्ज कर रही है दोनों कंपनी। एंड एक कंपनी अलग हो जाएगी जिसका नाम रहेगा त्रिवेणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसे रिजल्टिंग कंपनी का नाम लिया जाएगा। तो ये कंपनी अलग हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक है आपका मर्जर हो रहा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड सर सादीलाल के साथ, एंड अलग हो जाएगी जो है त्रिवेणी पावर ट्रांसमिशन रिजल्टिंग कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप बताया जा रहा है तीन चीज यहाँ पर होगी। सबसे पहला चीज अमालगमेशन होगा, यानी कि मर्जर होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कौन दो कंपनी मर्ज कर रही है। दूसरा है ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ पीटीबी अंडरटेकिंग, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कंपनी जो रहता है ये अलग हो जाएगी। ये जो कि है पावर ट्रांसमिशन बिजनेस जो इनका, ये अलग हो जाएगी ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। तो जो रिजल्टिंग कंपनी उसमें मर्ज कर जाएगी फिर वो। तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन बिजनेस वो अलग हो जाएगा, डिमर्जर हो जाएगा। एंड उसके बाद जो रहेगा, जो कंपनी अलग हो जा रही है यानी डिमर्जर जिसका हो रहा है, तो लिस्टिंग होगा फिर उस शेयर्स का। तो लिस्टिंग ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी एज डिफाइंड इन स्कीम, तो ये फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो यहाँ पर तीन चीज होगा, एक है मर्जर, दूसरा डिमर्जर होगा, और तीसरा क्या है, लिस्टिंग के लिए शेयर्स जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, मर्जर का पार्ट को हम लोग कंप्लीट डिटेल वे में चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ बताया जा रहा है नेम ऑफ द एंटिटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अमालगमेशन या फिर मर्जर में किसके साथ हो रहा है। एक हो गया आपका त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज अमालगमेटेड कंपनी का नाम यहाँ दिया जा रहा है, ये पहली कंपनी हो गई। दूसरा कंपनी जो है सर सादीलाल एंटरप्राइज, जो कि अमालगमेटिंग कंपनी है, ये देख सकते हैं ये दोनों कंपनी मर्ज कर रही है। दोनों का टर्नओवर दिया हुआ, नेटवर्क दिया हुआ, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये मर्जर क्यों किया जा रहा है, रैशनल क्या है इसके पीछे में। तो बताया जा रहा है कि बोथ द अमालगमेटिंग कंपनी एंड अमालगमेटेड कंपनी हैव मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री, तो दोनों शुगर इंडस्ट्री एंड डिस्टिलरी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। देयरफॉर प्रपोज्ड अमालगमेशन ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी इनटू अमालगमेटेड कंपनी वुड लीड टू कंसोलिडेशन ऑफ ऑल ऑपरेशनल pertaining to manufacture of sugar alcohol and ethanol in one entity। तो दोनों का देख सकते हैं सेम ही आपका वर्टिकल है, इसलिए दोनों एक साथ कंसोलिडेट कर रही है, मर्ज करिए, ये इनका पहला है। दूसरा, प्रपोज्ड अमालगमेशन विल क्रिएट एंड प्रोवाइड ऑपरेशनल सिनर्जीज, तो ऑपरेशनल सिनर्जीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल देखने को मिलेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी देखने को मिलेगा, सिंप्लीकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विच विल लीड टू सेविंग इन कॉस्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट सेविंग होगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इस कारण से। तो ये पहला रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा है इट विल हेल्प इन अचीविंग कंसोलिडेशन, ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट विल मैक्सिमाइज ओवरऑल शेयरहोल्डर वैल्यू एंड इंप्रूव कॉम्पिटिटिव पोजिशन एंड नेगोशिएटिंग पावर ऑफ द कंबाइंड एंटिटी। तो शेयरहोल्डर का वैल्यू भी बढ़ेगा। और उसके बाद देखिए और भी बहुत सारी चीजें बताएगी। तो तीसरा रीजन ये हो गया। चौथा है इट विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ entities, thereby reducing compliance cost of multiple entities, statutory filing, regulatory compliances, labor law, establishment of related compliance। तो ये फोर्थ रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये चार रीजन यहाँ पर कंपनी ने दिया है कि किस कारण से ये दो कंपनी मर्ज हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ये जब मर्जर होगा तो यहाँ पर शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मर्जर होगा तो जो दोनों कंपनी मर्ज होगी तो कंपनी एक दूसरे को शेयर इशू करेगी। तो यहाँ देखिए होगा क्या कि फॉर एवरी 137 शेयर, अगर आपके पास 137 शेयर 137 शेयर
अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी ध्यान दीजिएगा। अमालगमेटिंग कंपनी का मतलब हम लोगों ने अभी तुरंत डिस्कस किया था, देख सकते हैं यहाँ पर। अमालगमेटिंग कंपनी का मतलब कौन है? ये आपका सर सादीलाल एंटरप्राइज है, देख सकते हैं। एवरी 137 इक्विटी शेयर्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी, जिसका फेस वैल्यू 10 है, हेल्ड इन अमालगमेटिंग कंपनी, एवरी इक्विटी शेयर, जो भी इसके शेयर होल्डर है ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी, शैल विदाउट एनी एप्लीकेशन act or deed be entitled to receive 100 equity shares of face value and 1 each of amalgamated company credited as fully paid up। तो देखिए इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। अगर आपके पास 137 शेयर, 137 शेयर्स सर सादीलाल एंटरप्राइज का है, उसके बदले में आपको 100 शेयर्स किसका मिलेगा? त्रिवेणी इंजीनियरिंग का आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 137 शेयर के बदले में 100 शेयर्स आपको मिलेगा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का मिलेगा। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा ना, कि मल्टीपल ऑफ 137 के मल्टीपल में शेयर को खरीद तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि अगर आप सर सादीलाल एंटरप्राइज के शेयर होल्डर हैं तो 137 के मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए बिकॉज 137 शेयर रखिएगा तभी आपको 100 शेयर्स यहाँ पर मिलेगा। सब आगे बढ़ते, बहुत लोगों का फिर क्वेश्चन होगा कि अगर 137 से कम शेयर रहेगा तो फिर क्या होगा। देखिए अगर आपने 137 से कम शेयर रखा है तो कंपनी का करने के 137 शेयर में आपको तो 100 शेयर आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग का आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उससे कम शेयर है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका 69 शेयर है, 69 शेयर है तो उसके बदले में आपको 50 शेयर मिलेगा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का मिलेगा। उसी तरह से अगर 35 शेयर्स हैं उसके बदले में आपको 25 शेयर आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग का मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 35 शेयर में त्रिवेणी इंजीनियरिंग का तो आपको मिलेगा ही, साथ साथ फ्रैक्शनल अमाउंट, कुछ फ्रैक्शनल शेयर पैसा भी आपको क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। यहाँ पर अगर आप 137 के मल्टीपल में शेयर को रखते हैं सर सादीलाल एंटरप्राइज का, तो आपको फ्रैक्शनल शेयर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग शेयर एक्सचेंज रेशियो। सब आगे बढ़ते, इंपॉर्टेंट है कि मर्जर के बाद इनका शेयरिंग हिस्ट्री कैसा दिखेगा, शेयरिंग पैटर्न कैसा दिखेगा। तो देखिए बिफोर यानी मर्जर होने से पहले त्रिवेणी इंजीनियरिंग का कैसा शेयरिंग हिस्ट्री है, तो प्रमोटर 60.98 है, पब्लिक का 39.02, टोटल कितना 100%। आफ्टर मर्जर होने के बाद, अमालगमेशन होने के बाद ये चेंज हो जाएगा, 60.58 हो जाएगा, 39.42 रहेगा, 100% हो जाएगा। इसी तरह से सर सादीलाल एंटरप्राइज का क्या हो जाएगा, तो अभी करंटली है 61.77 एंड पब्लिक का 38.23। देख सकते हैं प्रमोटर का इतना है, पब्लिक का इतना है। ये बिफोर है, स्कीम मर्जर होने से पहले का है। आफ्टर इफेक्टिव यानी मर्जर होने के बाद फिर क्या होगा, तो कुछ भी रहेगा नहीं। पोस्ट द स्कीम बिकमिंग इफेक्टिव अमालगमेटिंग कंपनी शैल बी डिसॉल्व, ये डिसॉल्व हो जाएगी विदाउट बीन बॉन्ड ऑफ। अकॉर्डिंगली चेंज इन शेयरिंग पैटर्न ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी शैल नॉट बी अप्लीकेबल। तो यहाँ पर ये डिसॉल्व हो जाएगी एंड जो भी शेयर होल्डर है उनको तो शेयर इस कंपनी का आपको मिल ही रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कंप्लीट अबाउट मर्जर। अब आगे बढ़ते हैं डीमर्जर को जरा समझते हैं। सबसे पहला चाहिए ब्रीफ डिटेल ऑफ डिवीजन टू बी डिमर्ज। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिमर्ज जो हो रही है उसका है पीटीबी अंडरटेकिंग, यानी कि पावर ट्रांसमिशन बिजनेस जो रहता है वो अलग हो रही है। पीटीबी अंडरटेकिंग मींस द बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज डिमर्ज्ड कंपनी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को यहाँ पर डिमर्ज्ड कंपनी यहाँ नाम दिया जा रहा है। पर्टेनिंग टू पीटीबी एज डिफाइंड इन स्कीम टू बी ट्रांसफर्ड एंड इन्वेस्टेड टू त्रिवेणी पावर ट्रांसमिशन कंपनी। तो यहाँ पर जो कंपनी पीटीबी बिजनेस, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस जो रहता है वो अलग हो जाएगी एंड यहाँ देख सकते हैं ये चली जाएगी त्रिवेणी पावर ट्रांसमिशन के पास चली जाएगी, जिसे रिजल्टिंग कंपनी का नाम दिया जा रहा है। सो आगे बढ़ते, डिमर्जर क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि रैशनल फॉर डिमर्जर क्या है। सो सबसे पहला रीजन है पीटीबी एंड रेसिडुअल बिजनेस जो रहता है एड्रेस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, दोनों जो रहता है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, एक है सुगर और एथनॉल से, दूसरा क्या है पावर सेगमेंट से रिलेटेड है। सो विथ यूनिक ऑपर, दोनों का अलग अलग यूनिक अपॉर्चुनिटीज है एंड डायनेमिक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी, कस्टमर सेट, जोग्राफिक फोकस, कॉम्पिटिशन कैपेबिलिटीज, सेट टैलेंट, सब कुछ यहाँ पर अलग होने के कारण जो रहता है कंपनी यहाँ पर सबसे पहला चीज डिमर्जर, यहाँ पर इस पहला रीजन है, इस कारण से डिमर्जर कर रही है। तो दूसरा रीजन क्या है, देखिए बता रहे कि पीटीबी यानी कि पावर ट्रांसमिशन बिजनेस जो है वो उसने अटेन कर लिया है सिग्निफिकेंट, अच्छा खासा साइज हो चुका है, स्केल एंड हैज अ लार्ज हेडरूम फॉर ग्रोथ इन मार्केट। एज पीटीबी इज एंटरिंग इनटू नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, द ट्रांसफर इन्वेस्टिंग ऑफ पीटीबी अंडरटेकिंग इनटू रिजल्टिंग कंपनी पर्सुएंट टू स्कीम वुड रिजल्ट इन फोकस्ड मैनेजमेंट अटेंशन एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो कंपनी काफी बड़ी हो चुकी है इसलिए भी इसे अलग किया जा रहा है ताकि इसे फोकस्ड मैनेजमेंट मिले एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मिले, इस कारण से किया जा रहा है। तीसरा है फर्दर एज पीटीबी हैज अ सेपरेट ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज, रिजल्ट, risk profile and capital requirement, the segregation of PTB undertaking and residual business will enable independent value discovery। तो ये जो रहता है दोनों का, इसका सेपरेट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भी है, इस कारण से भी अलग किया जा रहा है। तो ये देखिए तीन रीजन यहाँ पर दिए जा रहे हैं किस कारण से कंपनी अलग हो रही है, डिमर्ज हो रही है।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डिमर्जर से होगा क्या, यहाँ पर डिमर्जर से होगा क्या कि जो भी त्रिवेणी इंजीनियरिंग के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें शेयर्स मिलेगा अलग कंपनी का। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग के जो भी शेयर आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में दो तरह का शेयर दिखेगा इन फ्यूचर। तो अभी क्या है देखिए हो क्या रहा है कि फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी ऑफ फेस वैल्यू INR 1 ईच हेल्ड इन डिमर्ज्ड कंपनी, every equity shareholder of demerged company shall, without any application, act or deed, be entitled to receive one equity shares of face value INR 2 each of the resulting company, credited as fully paid up on the same terms and condition of issue as prevalent in demerged company। इसको आसान शब्दों में हम लोग जरा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ बता रहे कि अगर आपके पास 3 शेयर डिमर्ज्ड कंपनी का यानी कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का 3 शेयर अगर आपके पास है, उसके बदले में आपको 1 शेयर मिलेगा रिजल्टिंग कंपनी का मिलेगा। रिजल्टिंग कंपनी का नाम हो जाएगा त्रिवेणी पावर ट्रांसमिशन कंपनी का नाम रहेगा। शेयर अगर आपके पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग का है उसके बदले में आपको 1 शेयर मिलेगा, आपको त्रिवेणी पावर का आपको मिलेगा आसान शब्दों में। सो ये हो गया आपका शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो। अब आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट है कि क्या ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी, वेदर लिस्टिंग वुड बी सॉट फॉर रिजल्टिंग कंपनी। तो हाँ ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। यस द टोटल इक्विटी शेयर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी शैल बी लिस्टेड और एडमिटेड टू ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज पर्सन टू स्कीम सब्जेक्ट टू रिक्विजिट अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। तो यह लिस्टिंग के लिए जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की और वो है फ्रैक्शनल शेयर्स। तो यहाँ भी देखिए आपको फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम आने वाला है। इस केस में क्या है मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में अगर आप इस शेयर को रखते हैं यानी त्रिवेणी इंजीनियरिंग का शेयर को 3 के मल्टीपल अगर आप रखिएगा तो आपको फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज 3 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर मिलने वाला है। तो 3 के मल्टीपल में रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मिनिमम कम से कम 3 क्वांटिटी रहेगा तभी आपको त्रिवेणी पावर ट्रांसमिशन का शेयर मिलेगा। 3 से कम यानी 1 या 2 रखिएगा तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बदले में क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल अमाउंट जो रहता है फ्रैक्शनल शेयर्स का पैसा जो रहता है कंपनी आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में। अभी देखिए 3 शेयर रहेगा तो आपको 1 शेयर मिलेगा त्रिवेणी पावर ट्रांसमिशन का, 6 शेयर रखिएगा तो 2 मिलेगा, 9 रखिएगा तो 3 मिलेगा, 12 रखिएगा तो 4 मिलेगा, उसी तरह से 42 रखिएगा तो 14 मिलेगा, 75 रखिएगा तो 25 मिलेगा, 96 रखिएगा तो 32 शेयर्स मिलेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने पूरा टेबलर फॉर्मेट में बना दिया, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब एक और चीज है कि मान लीजिए आपके पास 15 शेयर है तो 5 शेयर मिल रहा है, लेकिन अगर आपके 16 शेयर है उसी तरह से अगर 16 शेयर है तो देखिए 15 शेयर के बदले में आपको 5 शेयर मिल जाएगा त्रिवेणी पावर ट्रांसमिशन का, और जहां पर 1 शेयर जो बचेगा वो फ्रैक्शन शेयर्स का पैसा जो रहता है आपको कंपनी क्रेडिट कर देगी आपके अकाउंट में। तो इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं मल्टीपल ऑफ 3 में 3 के मल्टीपल में ही रखने का कोशिश कीजिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये हो गया अपडेट रिगार्डिंग मर्जर एंड डीमर्जर। एक और चीज है कि ये जो प्रोसेस जो है ना मर्जर एंड डीमर्जर ये एक दिन या एक हफ्ता में कंप्लीट नहीं होता है, काफी सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जरूरत पड़ते हैं, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट मे टेक 1 मंथ टाइम, इट मे टेक 6 मंथ टाइम, तो तुरंत में नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि कल ही आज में हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। बस ये अपडेट दिया जा रहा है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो आप इसमें मल्टीपल में रखने का कोशिश कीजिए, इट विल टेक इट्स ओन टाइम बिकॉज बहुत सारे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग मर्जर एंड डीमर्जर प्रोसेस। आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दिन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक